देखिए, गम का माहौल तो है ही है, और वो भी पूरे हमारे जनपद या शहर का मामला नहीं तो पूरे दुनिया में खुशी का माहौल नहीं। और त्यौहार आज पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, और एक ही मुसलमानों का दरअसल त्यौहार होता है खुशी का, ईद। जो बकरीद होती है वो कुर्बानी का त्यौहार का है। तो एक तरह से मुसलमानों को बस एक ही त्यौहार है, ईद। और ये त्यौहार भी ऐसे माहौल में बन गया है कि सभी लोगों ने, जितने धर्मगुरु हमारे हैं या जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सब लोगों ने बहुत पहले से अपील कर रखी थी कि अभी इसमें ईद के खर्च को आप बचाएं। और ईद के खर्च को बचाकर जो गरीब लोग हैं, जो सफ़र में हैं, जो मुसाफिर हैं, उनके खाने पीने पर खर्च करिए। जो कमज़ोर तबकात के लोग हैं, जो गरीब तबकात के लोग हैं, उनकी सहायता करिए। ईद के मौक़े पे आज नमाज, हमेशा हम लोग जब से होश संभालें तब से देखा गया कि ईदगाहों में नमाज होती थी। ये पहली ईद है जब ईदगाहों में नमाज नहीं हुई है, घरों में ईद की नमाज हुई है। सड़कों पे भी आप देख रहे होंगे बड़ा सन्नाटा टाइप का है, और जो लोग सड़कों पे हैं उनके चेहरों पे भी ईद की खुशी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सब लोग गम और एक दुख के माहौल में हैं, और सब लोग डरे हुए हैं इस बीमारी से। एक तो 2 महीने का लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से सारे लोगों का कारोबार, काम धंधा बंद है। यहाँ मऊ में सारे पावरलूम बंद हैं 2 महीने से। नतीजा ये हुआ कि बुनकर भुखमरी का शिकार हो रहा है। तो जब खाने को घर में नहीं है तो ऐसे में कोई खुशी अच्छी नहीं लगती। एक तो ये है, दूसरा ये कि बीमारी का एक डर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब एक बड़ी मुश्किल है प्रकृति के साथ जो हम लोग खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं, उसी का नतीजा है कि प्रकृति भी अपनी ताकत दिखाती है। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो ममालिक हैं, जो ये समझने लगे हैं कि हमने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है, और प्रकृति को भी जो लोग चैलेंज करने लगे थे, तो एक छोटा सा जरासीम आया है और बड़े बड़े मुल्कों की, अमेरिका जैसे मुल्कों की हेकड़ी को ख़त्म कर दिया है। तो कुदरत को और नेचर को संभाल के रखना चाहिए। नेचर ने जो कुछ बनाया है उसकी रक्षा और उसका संरक्षण करना हम इंसानों का काम है, क्योंकि सारी चीज़ें नेचर ने जो बनाई हैं वो इंसानों के लिए बनाई गई हैं। तो इंसानों को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप देखिए ऐसे हालात आ गए कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया और पूरा पॉल्यूशन पे अपने आप कंट्रोल हो गया। तो अगर आप नहीं करोगे तो कुदरत आपसे करा देगी, लेकिन कुदरत जब कराएगी तो आपको कष्ट होगा। इसलिए ये एक चेतावनी है इंसानों के लिए कि अब से आप समझ जाओ। तो मैं इस दुख की घड़ी में खुशी के इस त्यौहार पर इन चंद बातों के साथ ईद की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मऊ के सभी वासियों को मैं ईद की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, और उसके बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा करने की भी हमें तौफीक दी है। इस बुनियाद पर मैं सारे लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, आज तो ईद उल फित्र का दिन था, और ईदगाहों में और मस्जिदों में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ही नमाज को अदा किया गया। घर पे लोगों ने भी अपने अपने तौर पे नमाज़ें अदा की हैं। ये पैगाम भी लोगों को दिया गया कि मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात पर हम में से हर एक को निगाह रखने की ज़रूरत है। आज एक बीमारी जो मौलिक बीमारी है, जिसने पूरी दुनिया में हलाकत खेदी का माहौल पैदा कर रखा है, इस बीमारी से बचाव के लिए हुकूमत की जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करना चाहिए, और खुद ये सोचना चाहिए कि इस बीमारी से बचाव का ज़रिया जब समाजी दूरी ही है, तो हमें इस समाजी दूरी को बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। मैं हबीबुल्लाह टांडवी मदरसा अहले सुन्नत बैरुल उलूम का प्रबंधक और रोटी बैंक का संरक्षक बोल रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से, रोटी बैंक की तरफ से, मदरसे की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि भारत से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, और सिर्फ भारत ही से नहीं पूरे दुनिया से ख़त्म हो जाए। और अल्लाह ताला मोदी जी को अच्छी सेहत दे। उन्होंने इंडिया को बचा लिया इतनी जल्दी लॉकडाउन करके। अगर वो इतना जल्दी लॉकडाउन नहीं करते तो हिंदुस्तान अमेरिका होने में देर नहीं लगती। मैं मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और दिल की गहराई से उनका स्वागत करता हूँ, और उनको अपने दिल में रख के अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनको इतनी ताकत दे परवरदिगार कि वो कोरोना से लड़ाई जीत जाएं
और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम पैदा करें और भारत का नाम सुनहरे अक्षरों से पूरे दुनिया में लिख दें। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।